मोहन यादव जी की सरकार इतनी बढ़िया और इतना जो बोला वो काम हुआ है। हम इतने संतुष्ट हैं और उनका काम करने का तरीका एक अलग ही, पिछली बार भी रहे माननीय शिवराज जी के टाइम में, पर उनका और इनका आकलन करे तो 100 गुना सहजता के साथ उनका काम, सभी विजन पे बहुत आगे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, नर्मदा जी का पानी, तालाब, मैं कह रहा हूँ कि हर स्तर पर मैंने इतनी राजनीति देखी। मैं 10 साल जनपद भी रहा हूँ, 15 साल सरपंच रहा हूँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक काम के लिए गए पूरा साल तक नहीं हुआ। मतलब जो भी बोला वो तत्पर रहकर उन्होंने काम करा। लाके हर हफ्ता आता हूँ, जनता के जितने भी बीमारी है, ऑपरेशन है, 5 से 10 लाख रुपए हर हफ्ते जनता को देते हैं। हर हफ्ते जनता की मदद के लिए रहता है। जन्म से मृत्यु तक सब योजना मिल रही, पढ़ाई से सब लग, क्या हो सकता है बताओ? क्यों कमाएगा आदमी? जब सरकार दे रहे, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम बड़े बड़े लोग या किसान, मैं कह रहा हूँ उनको खुद को हमारा काम करना, हम कई बार नहीं ड्राइवर नहीं आते, खुद हमको खेती में काम, ट्रैक्टर चलाना पड़ता, खुद करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब शिक्षा में भी छोटे से छोटे जो गरीब थे, जो स्कूल नहीं जा पाते थे, और जो बड़े हमारे उम्र के या हमारे से बड़े वाले, वो स्कूल नहीं गए थे, आज उनके बच्चे अच्छे अच्छे डिग्री लेकर, आज मैं कह रहा हूँ 100% सब में आगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऐसा कहीं नहीं लगा कि कुछ हमको कमी दिख रही है। कहता रहा हूँ फिर कि पिछले उदाहरण में देखता हूँ तो मैं 10 साल में भी नहीं पूरा करता, जो 2 साल में हम पूरा काम करके आज यहाँ आए। मतलब आपकी जो वहाँ की दिशा दशा थी वो मोहन यादव ने बदल दी। बिल्कुल। बेहतर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर मोहन यादव लगातार तत्पर मौजूद है। पीएम मोदी ये कहते हैं कि हमने नए देश की कल्पना की है और उस नए देश को हम बनाएंगे, और उसीलिए मोहन यादव लगातार नए मध्य प्रदेश की गणना में लगे हुए हैं। हम ऐसे मुद्दों पर पब्लिक से तो बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ उनके पार्टी से जुड़े कई विधायक लोग हैं जो मिलते रहते हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसे ही बेहतरीन विधायक है जो अपने क्षेत्रों पर लगातार काम कर रहे हैं और उनका काम दिखाई देता है। सर, मैं आपसे ही परिचय के साथ शुरुआत करूंगा और आपके क्षेत्र में किस तरीके का काम चल रहा है उस पर चर्चा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मैं कहता कि हमने जब प्रचार में गए थे जनता के बीच में, मेरे को खुद भी उम्मीद नहीं थी, पिछली बार मैं विधायक रह चुका था, अगर उसकी तुलना करें तो हम 1 साल में जो घोषणा वादे करे थे जनता से, वो 1 साल में पूरे कर दे। और अब तो ब्याज में, मतलब जो सोचा नहीं था कि इतना काम हो, इतना काम करके आज सरकार, मोहन यादव जी की सरकार इतनी बढ़िया और इतना जो बोला वो काम हुआ है। हम इतने संतुष्ट हैं और उनका काम करने का तरीका एक अलग ही, पिछली बार भी रहे माननीय शिवराज जी के टाइम में, पर उनका और इनका आकलन करे तो 100 गुना सहजता के साथ उनका काम। सर, आपके क्षेत्र में कितना बेहतर विकास हुआ और आपके क्षेत्र में किन चीजों पर मोहन यादव ने फोकस किया और ध्यान दिया? जो भी समस्या थी सब समस्या हल करेगा। आपको ध्यान हो, पिछले कार्यकाल में मैं विधायक था, 470 करोड़ कारम का डैम फूटा था, जो कि 5 साल तक नहीं पूरा हुआ। हमने इस वर्ष उसको क्लोज कर दिया और बन के तैयार है। अभी 2-4-8 दिन में उसका लोकार्पण हो रहा है। तो ऐसे पिछले 5 साल में नहीं काम हुए, वो हमने 1-2 साल में करके बताया है। अच्छा, ऐसी कौन सी सर आपको लगी तस्वीर एक वक्त पर, या आपने कौन सा ऐसा किस्सा सुना कि आपके क्षेत्र में पीएम मोदी की योजना ने एकदम कार्य किया और उस गरीब परिवार को बड़ी राहत मिली? नहीं, उनका भी बहुत से केंद्र की योजना है, उनका भी माननीय मोदी जी का भी अच्छा है। तुम्हारे बहुत सी योजना है, उनका भी गरीब आदिवासियों को इलाज भी हो रहा है, बहुत से ऐसे योजना है चल रही है उनकी भी। सर, मोहन यादव के जो नेतृत्व है उसके लिए नया मध्य प्रदेश जो गढ़ा जा रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण आपको क्या लगता है? उदाहरण तो जनता गवाह है। क्या है, हम जब आज 3 लाख जनता चुन के हमको भेजा, हम संतुष्ट है तो जनता भी संतुष्ट है। हमने जनता को, हमें खुद में, मैं पिछली बार फिर उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल का हिसाब से अगर मैं चाहता तो मैं 10 साल में भी नहीं काम होता, उतने 2 साल में काम करके आज हम बाहर निकल गए, जनता के सब वादे और जो भी घोषणा पूरी करी।
शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या विजन चल रहे हैं और मोहन यादव के उस विजन पर किस प्रकार से ये क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं? सभी विजन पे बहुत आगे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, नर्मदा जी का पानी, तालाब, मैं कह रहा हूँ कि हर स्तर पर मैंने इतनी राजनीति देखी। मैं 10 साल जनपद भी रहा हूँ, 15 साल सरपंच रहा हूँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक काम के लिए गए पूरा साल तक नहीं हुआ। मतलब जो भी बोला वो तत्पर रहकर उन्होंने काम करा। अच्छा, जब आप यहाँ से अपने क्षेत्र जाते हैं, क्षेत्र से कई बार इधर आते हैं, आपका भ्रमण भी रहता है, उस दौरान सड़कों की क्या स्थिति दिखाई दी? क्या मोहन यादव ने जो ये कहा था कि हम सड़कों की छवि सुधार देंगे, मध्य प्रदेश में शहर से गांव को जोड़ देंगे, क्या वो स्थिति आपको दिखाई देती है? जोड़ दिए पूरे सब। कोई ऐसा गांव नहीं है कि पक्की सड़क से कोई गांव नहीं है। सब एक से एक, कहीं से भी गांव जुड़े हैं, पूरे डामरीकरण, पूरे रोड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोहन यादव और मोदी जो इनकी जोड़ी है, ये किस तरीके से कमाल कर रही है और मध्य प्रदेश में उसका क्या असर सर आपको नजर आता है? देखो, हम तो बड़ी बात छोटी मुंह उनका इतनी बड़ी बात नहीं करें। हम तो हमारे क्षेत्र तक की बात करेंगे। हमारा क्षेत्र का जो अनुभव है वो मैं आपको बताया। अब प्रदेश का, अपन प्रदेश की बात देखा भी नहीं तो अपन क्यों करें। पर जहाँ तक हमारे क्षेत्र में जो हमको, क्षेत्र को, जनता को जो आवश्यकता थी वो पूर्ति कर दी, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और सीएम साहब को मैं तो कहता हूँ कि ऐसा सीएम नहीं कभी आएगा, नहीं कभी बनेगा। अच्छा, एक सवाल और कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर जब सवाल कई बार उठते रहे और उसके बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर जब केंद्र के द्वारा एक योजना लाई जाती है, आयुष्मान कार्ड योजना, क्या राज्य सरकार यानी मोहन यादव ने उस पर ध्यान दिया और आज उससे इलाज गरीबों का हो पा रहा है? हो रहा ना, बहुत सी जगह जिससे वो नहीं है उनको सीएम सुरक्षा निधि से भी अब कहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र कम से कम 5 से 10 लाख रुपए हर हफ्ते पैसे दे रहे हैं। मैं खुद लाके हर हफ्ता आता हूँ, जनता के जितने भी बीमारी है या ऑपरेशन है, 5 से 10 लाख रुपए हर हफ्ते जनता को देते हैं। हर हफ्ते जनता की मदद के लिए रहता है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण पर जो काम चल रहा है, महिला सशक्तिकरण पीएम मोदी भी कहते हैं, मोहन यादव भी कहते हैं, और उनका जब से उन्होंने सत्ता संभाली है मोहन यादव ने, उनका विजन रहा है कि हम महिला सशक्तिकरण पर काम करें। महिला सशक्तिकरण के लिए बिल भी पास कराया जाता है, उस पर फोकस रहता है। आप क्या देखते हैं, क्या महिला सशक्तिकरण पर काम चल रहा है और उस पर किस तरीके से छवियां जो है बदल रही हैं? देखो, मैं कहता हूँ कि आज देश की और क्षेत्र की आधी आबादी महिला है, और महिला उनको जब घर चलाती है तो उनको पूरा घर चला सकती है, तो वो जनपद, सरपंच, विधायक सभी चला सकती है। जब वहाँ उनको बजट का क्या अनुभव है, कैसे चलाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी बहुत अच्छा, महिला उनका सशक्तिकरण के लिए उनकी सोच अच्छी है। अच्छा सर, क्या कोई कभी ऐसी कहानी आपके समझ में आई या आपसे लोग मिले हों और बताया हो कि सर सरकार की ये योजना ने हमें बड़ा लाभ पहुंचाया, हमारी घर की स्थितियां खराब होती थी तो ये हमें महीने में जो राशि मिल जाती है उससे आराम मिल जाता है, या ये योजना आई तो इससे मेरे बेटे का इलाज बेहतर हो गया? कोई एक ऐसा किस्सा अगर आपके सामने हो? मैं कह रहा हूँ एक नहीं है, अनेक किस्से और सब है। मैं कह रहा हूँ कि अब किसान जी जो इतने गरीब थे, अब किसान, उनको मजदूर नहीं मिल रहे। इसी योजना के साथ में लोग आज बहुत आगे आ गए। मतलब आजकल किसान को तो सब मशीनरी से काम करना पड़ा। पहले बेल, जुताई होती, डोरे जैसे, ये सब बंद हो गए क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रहे। मजदूरी आजकल सक्षम हो गए, काम करना पसंद नहीं, सब अपने अपने रोजगार खोल लिए, सब बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से जब देश में आगे बढ़े तो गरीब भी तो आगे बढ़े। पर अब जो पहले एक को बुलाते तो 4 मजदूर आते थे, आजकल अब ये पहले जी राम जी अब योजना आई, उनके काम करने के लिए पैसे वो नहीं हो रहे, क्योंकि काम करना ही नहीं चाहते लोग, क्योंकि इतने आगे बढ़ गए कि उनको काम करने के लिए। अब बड़ी बात, पहले लोग सोचते थे कि बड़े लोग खुद अपना काम अब अपन को ही करना पड़ रहा है, काम करने वाले नहीं मिल रहे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सरकारी योजनाएं इतनी ज्यादा मिल गई, जीराम जी जैसी योजनाओं से इतना रोजगार मिल गया कि अब लेबर की कमी पड़ने लगी। प्राइवेट काम के लिए लोग परेशान है कि लेबर मिल जाए, हम काम करा लें। मैं कह रहा हूं कि
जन्म से मृत्यु तक सब योजना मिल रही, पढ़ाई से सब लग, क्या हो सकता है बताओ? क्यों कमाएगा आदमी? जब सरकार दे रही, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम बड़े बड़े लोग या किसान, मैं कह रहा हूं उनको खुद को हमारा काम करना, हम कई बार नहीं, ड्राइवर नहीं आते, खुद हमको खेती में काम ट्रैक्टर चलाना पड़ता, खुद करते हैं। अरे सर, युवाओं के लेकर बात शुरू से चली है, युवाओं के पढ़ाई को लेकर बात चली है, शिक्षा व्यवस्था पर बात चली है आपके क्षेत्र में, और अब एमपी में आप शिक्षा व्यवस्था की क्या स्तर मानते हैं? क्या आप पहले से बदलाव है और मोहन यादव ने उस पर काम किया है? पहले से मैं कह रहा हूं कि अब शिक्षा में भी छोटे से छोटे जो गरीब थे, जो स्कूल नहीं जा पाते थे, और जो बड़े हमारे उम्र के या हमारे से बड़े वाले, वो स्कूल नहीं गए थे, आज उनके बच्चे अच्छे अच्छे डिग्री लेकर, आज मैं कह रहा हूँ 100% सब में आगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऐसा कहीं नहीं लगा कि कुछ हमको कमी दिख रही है। सारी व्यवस्थाओं पर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने काम किया है? अच्छा, पीएम मोदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर एक लाइन में कहना हो कि पीएम मोदी ने जब इस देश को संभाला, क्या देश की बागडोर सही हाथों में गई और यह देश विकसित हुआ? आप खुद ही देख रहे हो, आज अपना देश कितना पीछे थे, आज दूसरे तीसरे नंबर पे ला के रखा उन्होंने, तो कुछ देख ही रहे अपन सबके माध्यम से। अच्छा, इसके अलावा सर एक सवाल ये कि जिस प्रकार से आपके क्षेत्रों में काम हुआ, क्या जो मूल समस्याएं थी आदमी की, बिजली, पानी, सड़क, उन पर ध्यान गया मोहन यादव का? और आते से ही वो एक्शन मूड पर नजर तो आए थे, लेकिन क्या वो एक्शन मूड उनका अभी तक दिखाई दे रहा है? मेरे को तो पहले से ज्यादा एक्शन में जो सोच थी उनकी, हमको भी उम्मीद नहीं थे कि शुरू में तो क्या करेंगे हम, कि कैसे होगा क्या है, पर हमारी उम्मीद से भी आगे निकल गए। उम्मीद से आगे निकल गए। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस प्रकार से एक योजना चलती है राज्य सरकार द्वारा संचालित, वो है लाडली बहना योजना। क्या वो योजना इतनी लाभदायक है कि गरीब परिवार में जो बहनें हैं वो अपना भरण पोषण कर लेती हैं, अगर परिवार उनका साथ नहीं देता है, उनका पति साथ नहीं देता, कई किस्सों में बेटे साथ नहीं देते, क्या वो योजना उन महिलाओं के लिए मील का पत्थर है? महिलाओं के लिए तो एक अवतार या उदाहरण उनको देखो तो आज अपने खुद किसी के आवश्यकता और किसी पति या भाई किसी से उनको आवश्यकता नहीं है, अपना खुद का खर्चा और खुद अपने आप पाँव पे खड़ी है, और खुद अपना, जब सरकार उनको इतना सहायता दे रही तो मतलब एक कहना नहीं चाहिए कि कितने आगे निकले। जब आदमी मजदूर करता था, 200-300 रुपए कमाता था, तो उसके लिए घर चलता था। आज सरकार की इतनी योजना है कि उनको कमाने की जरूरत नहीं है। सर, आपका जो क्षेत्र है धर्मपुरी, उस धर्मपुरी क्षेत्र में आपने क्या परिवर्तन देखा? चूंकि आप पहले भी विधायक रहे हैं, इसके अलावा इन 10 सालों में आपने अपने क्षेत्र पर किस तरह का बदलाव देखा? और आपने प्रयास किया हो कि हम मोहन यादव से मिलें या बड़े जो नेता हैं उनसे मिलें और अपने क्षेत्र को बदलने का प्रयास किया, और उन्होंने पूरा ध्यान भी दिया आपके क्षेत्रों में, जो समस्या थी आज उनको दूर किया? क्या कोई ऐसी बात रही? मैं तो कहता रहा हूँ फिर कि पिछले उदाहरण में देखता हूँ तो मैं 10 साल में भी नहीं पूरा करता, जो 2 साल में हम पूरा काम करके आज यहाँ आए। मतलब आपकी जो वहाँ की दिशा दशा थी वो मोहन यादव ने बदल दी। बिल्कुल। अगर आज ये कहा जाए कि मोहन यादव विधायकों के भी लोकप्रिय नेता हैं, विधायकों के भी इस बार प्रिय हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जैसा नेता, उनके जैसा जो है मुख्यमंत्री इस प्रदेश को संभाले, तो क्या गलत होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि उनके लिए कोई शब्द नहीं है ऐसा कि हमको जो बोला और नहीं करा। एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने तो पिछले कार्यकाल का, न अभी का। एक ही है कि जब 10 साल में कह रहा हूँ कि 10 साल पीछे हो गया था मेरा क्षेत्र, आज मैंने 2.5 साल में 10 साल के आगे हम निकल गए विकास में, सभी काम में। तो यानी 2.5 साल का कार्यकाल मोहन यादव का आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए और एमपी के लिए सबसे सहायक पूर्ण रहा, ऐसा कहा जाए? बिल्कुल सही। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक जी थे कालू सिंह ठाकुर जी, और इसके अलावा इनका जो क्षेत्र है धर्मपुरी, वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने खुद बताया कि 10 साल पहले जो खराब थी, हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे, आज वो बिल्कुल बेहतर हो चुकी है। और 2.5 साल में उन 10 सालों का गैप हमने कवर किया है, और उसका सिर्फ एक कारण है मोहन यादव और नरेंद्र मोदी की वो सोच जो आज प्रदेश प्रदेश में, गांव गांव में काम कर रही है, और आज सशक्त भारत
बनता नजर आ रहा है। आप इस पूरे इंटरव्यू पर अपनी क्या राय रखते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल हैं आपके जो हम आपके चहेते विधायक से पूछ सकते हैं, आपके नेता से पूछ सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपका सवाल उन तक पहुंचाएंगे और आपके जवाब उन तक